पाकिस्तान की T20 स्क्वाड को लेकर शाहिद खान अफरीदी मैदान में आ गए हैं। वो कहते हैं कि आपने 18 रुकनी टीम अनाउंस कर दिया, मगर उसमें 2 ऑलराउंडर आपने मिस कर दिए हैं और वो 2 ऑलराउंडर काफी देर से टीम के साथ खेल रहे हैं। एक ने तो अपना आप मनवाया है, दूसरे को आपने टीम के साथ रखा, उसने भी अपना अच्छा एफर्ट शो किया, मगर आपने उसको टीम में रखा क्यों नहीं। वो बात कर रहे हैं आमिर जमाल की और वसीम जूनियर की। अब ऐसे में वो कहते हैं कि आपने वसीम जूनियर पर इन्वेस्टमेंट किया, उसको काफी देर खिलाया, उसके बाद आप उसको टीम से यूं ड्रॉप करना बनता नहीं था। आपने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मबैन जो होम सीरीज थी उसमें भी उसको ड्रॉप किया, आपने उसको रिजर्व प्लेयर में रखा जो कि ज्यादा थी। आपको उसको 15 स्क्वाड में रखना चाहिए था, हालांकि 17 का स्क्वाड था। आपको उसको स्क्वाड में रखना चाहिए था, उसको प्लेइंग 11 में रखना चाहिए था। उसने पाकिस्तान के लिए अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे रखी है। क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए वो ज्यादातर खेले हैं। अब आखिरी सीजन उन्होंने क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए खेला, उसमें वो छक्का सबको याद होगा जब आखिरी बाल पे 5 रन चाहिए थे तो उस बंदे ने छक्का मार के जो है ना मैच को यूं फिनिश कर दिया था। उसमें सिक्स हिटिंग एबिलिटी तो है। वर्ल्ड कप 2023 में भी उसने शमशी को अच्छे खासे हेलीकॉप्टर शॉट पे छक्के मारे हुए हैं, तो उसकी बैटिंग एबिलिटी में कोई दो राय नहीं है। आपने उस पर इन्वेस्टमेंट की मगर उसको टीम के साथ लेकर नहीं गए। अब दूसरी बात यह है कि अगर आप उसको टीम में स्क्वाड में रखा होता, 2 साल से वो आपके साथ था, आप उस पर इन्वेस्ट कर रहे थे। अब 3 सीरीज थी पाकिस्तान की, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड, ये 3 सीरीज उसको खिला लेते। अगर 2 ही खिला लेते ना वो चलता तो बाहर बैठा देते। बाकी प्लेयर भी तो है ना जो काफी देर से खेल रहे हैं मगर उनके परफॉर्मेंस जीरो है, आप उनको कैरी भी कर रहे हैं, बीइंग ओपनर खिला भी रहे हैं, तो ऐसे में उनके साथ जाती हुई है। आमिर जमाल का मसला मगर दूसरा है। आमिर जमाल ने T20 में वैसा परफॉर्म किया नहीं है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो टेस्ट का अच्छा ऑलराउंडर है, मगर वो T20 का ऐसा ना बॉलर है ना बैटर है कि जिस पर रिलाय किया जा सके। उसने अपने पूरे पेशावर ज़ल्मी में उसने जो ये सीजन खेला उसमें उसकी परफॉर्मेंस जो है वो एवरेज थी, यानी कि ना बहुत अच्छी थी ना बहुत गैर मामूली थी। तो उनकी परफॉर्मेंस इस काबिल बहरहाल नहीं थी कि उनको टीम में हिस्सा बना दिया जाता, जगह दी जाती। अब दूसरी जगह जो है ना वो यूनुस खान आ गए हैं। यूनुस खान कहते हैं कि यार अब कप्तान को जो है ना वो थके हारे फैसले नहीं करनी चाहिए, आउट ऑफ बॉक्स फैसले किए जाते हैं। और आउट ऑफ बॉक्स फैसले यही हैं कि आप ऑन द स्पॉट सिचुएशन के हिसाब से फैसला करो, या अगर वो क्लिक कर गया आपका फैसला तो वो होगा आउट ऑफ बॉक्स, वरना लोग तो यही कहेंगे कि यार क्या बोंगी मारी है कप्तान ने। सो वो कहते हैं कि अब जो है ना आपको कम से कम 200 रन बोर्ड पर लगाने होंगे तो ही जाकर आप जीतेंगे, वरना 170-80 वाली बात जो है ना वो बिल्कुल बेकार है। हालांकि वेस्ट इंडीज की विकेटें स्लो है, वहां पे रन बनाना वैसे ही मुश्किल है। ऐसे में मैं कहता हूं 170 रन बन जाए तो उसको डिफेंड करना जो है ना वो काफी हद तक आसान हो जाएगा, मगर 170 रन बनाएगा कौन, ये बड़ा सवाल होगा, क्योंकि स्लो विकेटों पे खेलना हर किसी की बस की बात नहीं है। दूसरा, यूनुस कहते हैं कि हर प्लेयर को इतनी एबिलिटी उसमें आनी चाहिए कि यार मुझे कब कौन सी पोजीशन पे खिलाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आके एक्सिलरेट करना है और टीम के लिए रन बनाने हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि स्पेशली अब जो मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं उनके लिए जरूरी है कि वो रन बनाएं, और रन भी हर ओवर में 9-10 रन जो है ना वो पावर प्ले के बाद बने तो पाकिस्तानी टीम के जीतने के चांसेस हैं, वरना पाकिस्तानी टीम के जीतने के कोई चांसेस नहीं है। अब पाकिस्तान जो है ना वो थ्रू आउट, अभी सीरीज में भी आपने देखा न्यूजीलैंड के खिलाफ, थ्रू आउट पूरे टूर्नामेंट में पूरी सीरीज में स्ट्रगल करता हुआ नजर आया। पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर ओपनर चल नहीं रहे, ठीक है। अब पाकिस्तान का जो एक फखर जमान, उसने 2 मैचेस में खेले, 2 मैचेस में ठीक ठाक उसने रन बनाए, एक में मेरे 33 है, एक में उसकी 50 है। बाबर आजम एक ही मैच में चले हैं उनके, और दूसरा साइम अयूब बिल्कुल चला नहीं है। तो ये चीजें हमारी जस्टिफाई नहीं है। और दूसरा भी आयरलैंड के खिलाफ सीरीज है, हमें अपनी बेंच स्ट्रेंथ अभी चेक कर लेनी चाहिए, किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना, किसकी कौन सी पोजीशन होगी, हमें अभी डिसाइड कर लेना चाहिए। हम वर्ल्ड कप के बाद ये ना किसी को जस्टिफिकेशन देते जाएं जी हम तो बेंच स्ट्रेंथ चेक कर रहे थे। वो कौन सी बेंच स्ट्रेंथ चेक कर रहे हो भाई, आप न्यूजीलैंड की सी टीम से हार गए हो, अभी आप बेंच स्ट्रेंथ चेक कर रहे हो। अब जितनी स्ट्रेंथ चेक करनी थी खिलाओ, अब फुल फ्लेज टीम खिलाओ और वर्ल्ड कप की तैयारी करो। अब 3 मैचेस आपके आयरलैंड के खिलाफ है, 4 मैचेस पाकिस्तान के इंग्लैंड के खिलाफ हैं। देखते हैं पाकिस्तान कौन सा गुल खिलाता है। आया कि आमिर जमाल और वसीम जूनियर की कमी पाकिस्तान महसूस करता या नहीं, ठीक है, या फिर जो लेके गए हैं वो इस काबिल हैं कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप ला के दे सकते हैं या नहीं।
ये देखना बाकी।